नमस्कार दोस्तों, आज मैं देवभूमि जन हुंकार चैनल से आपके माध्यम आया हूं और आज हम कुछ लोगों के विचार जानेंगे क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए और इन 22 सालों में जनता क्या समस्याएं फेस करती है उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो हम आपको ले चलते हैं एक खास शख्स के पास और उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? हरेंद्र सिंह पडियार। पडियार जी, एक बात बताइए कि ये 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, तो आपको क्या लगता है एज ए नौजवान आप क्या फील करते हैं कि कहाँ कमियाँ रह गई सरकारों की तरफ से और क्या और होना चाहिए? उत्तराखंड की पहली प्राथमिक जो नौजवानों के लिए है वो रोजगार के लिए हमारा नौजवान जो उत्तराखंड से बाहर जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, तरह तरह जगह जाके वो ये सबसे बड़ी परेशानी है उत्तराखंड के युवाओं के लिए, जो अभी तक 22 साल में पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। तो जैसा कि 22 साल हो चुके हैं और बारी बारी से यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ राज कर चुकी हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्रीय समस्याएं तो यहाँ गौड़ हो चुकी हैं, लोगों के लिए क्षेत्रीय मुद्दे भी कोई मान्य नहीं रखते, तो ये क्षेत्रीय मुद्दों के उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में जैसे अभी हल्द्वानी में हमारा सबसे बड़ा परेशानी का कारण ये चल रहा है ट्रैफिक का। हल्द्वानी में जाम काफ़ी जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जाम की, जिसका निजात अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका सॉल्यूशन सरकार को जल्द से जल्द देखना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्य 5 समस्याएं जो आप उंगलियों में गिना सकते हैं, इस बीच क्या है इस क्षेत्र की, उत्तराखंड क्षेत्र? अभी तो सबसे जैसे उत्तराखंड में सबसे मेन समस्या ये छोटी छोटी समस्या हैं जो एकदम गांव तक जो भी समस्या हैं, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, और उसके बाद जो स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल है, ये जो मूलभूत परेशानियां हैं, ये सबसे मेन परेशानियां हैं। तो अभी पंडियार जी हमारे साथ थे, ऐसे ही हम आपको और लोगों के भी विचार बताएंगे। तब तक बने रहिए उत्तराखंड देवभूमि जन हुंकार चैनल पे। आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता नरेंद्र बगरवाल जी और आज हम जानेंगे उनके विचार कि क्या समस्याएं हैं और क्या इनका निराकरण हो सकता है। बगरवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड की इस वक्त क्या समस्याएं हैं जिन पे काम करने की सरकार को आवश्यकता थी लेकिन उन्होंने नहीं की? देखिए, जिस विचार से उत्तराखंड हमारे पूर्व शहीदों ने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया था, उत्तराखंड राज्य बनाया था, उत्तराखंड उस रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं गया है। उत्तराखंड की जो सरकारें आई हैं, उत्तराखंड में हमारे मूल पर्यटन है, रोजगार के लिए पर्यटन को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। हमारे यहाँ पर रोजगार देने वाली हमारी खनिज वगैरह की बहुत ज़्यादा मात्राएं हैं, उसके लिए सरकार की जो इन लोगों ने नीतियाँ बनाई हैं उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं ये आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि सरकारें बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे पर्यटन प्रदेश को पर्यटन में बढ़ावा दें और हमारे हिमालयी क्षेत्र में हमारे हर्बल उत्पादन, हमारे जैविक खेती, इसको बढ़ावा दें। ज्योतिषाचार्य भट्ट जी, चंद्रशेखर भट्ट जी, और आज हम इनसे जानेंगे कुछ सवाल, उनके जवाब दे देंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इन 20-22 सालों में उत्तराखंड में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका हल दोनों राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते? अगर दिल्ली के जो पहाड़ी वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, और भी तब का इन 22 सालों में केवल रोड और पानी नहीं मिल रहा है ना। ऐसे ही लोगों को अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हुए वास्तव में पहाड़ के लिए कुछ करना है तो ये अपने लिए करना छोड़ दे। मेरा पति बोल रहा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, स्व हिताय के लिए पर हिताय चलते तो आज हमारा पहाड़ खाने का टाइम होता। आप दिल्ली चाहिए, पहाड़ में लगभग हर व्यक्ति होटल में एक पहाड़ी आपको क्या देगा, होटल में बर्तन मास्टर दे सकता है। क्या हम उसकी हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है कि हम उसको वहाँ ला के उससे पूछें कि क्या कर रहा है, उसको जहाँ लाएँ। कोई यहाँ कोई कमी नहीं है, केवल एक जितने भी आए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, किंतु एक अनुभव के नाते कह सकता हूँ इच्छा शक्ति किसी की भी नहीं है कि जो यहाँ के लिए सोचें। लगभग यही दिखता है कि मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, अब अपने लिए यही सोच रहे हैं। जब तक आप दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दे देंगे तो नहीं होगा। दूसरा यह है शिक्षा में भी इन्होंने कहाँ का कर रखा है, प्राइमरी एजुकेशन बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ नहीं है वहाँ।
हमें याद आ रहा है जब हम विद्यालय में पढ़ते थे 1970 के समय में रेलवे बाजार में विद्यालय था, तो उस समय उस विद्यालय में पूरे हल्द्वानी के सब एक अच्छे संभ्रांत व्यक्ति पढ़ रहे थे। आज हम पिछली बार वहाँ विद्यालय में गए तो वहाँ की टीचर कह रही है कि हमको अपनी नौकरी बताने के लिए ढूंढ के लाना पड़ता है छात्रों को। अब इसमें हम क्या इससे क्या आशा करें, क्या नहीं करें। केवल एक हाँ, अब चुनाव आ जाएंगे, 2024 आ रहा है, तो आपको बहुत क्या करके जब सब कुछ विरोध करूँ, आपको जाना चाहते हुए दिखेंगे। चुनाव से मुझे एक चीज़ याद आई, जो उत्तराखंड का मूल मुद्दा है मूल निवास का, मूल निवास को यहाँ के लोग भी शायद मुद्दा नहीं मानते। तो इस विषय पे क्या है कि क्यों वोट नहीं पड़ते? इसको मुद्दा मानना चाहिए। वास्तव में यहाँ पर विद्यालय सिस्टम और गवर्नमेंट को मजबूत मानते हुए देखिए आप रामगढ़ है, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं ना महोदय, वहाँ हमारा आदमी को चौकीदार बन के रह गया है? उनको एक आप अपने स्वहिताय के लिए तो आप इतने बिल पास करते हैं, बिल पास करो, जितने भी हैं उनको सबको बाहर करो। अरे बड़ी इच्छा शक्ति से तो होगा, बाहर कर दो। जब उतना आप उनको हमको चंदा दो, और जो जितना आपने सबका टैक्स जमा करो, उस टैक्स से यहाँ के रोजगार के मुद्दे को करो। हमारे साथ है दिनेश चंद्र जोशी जी, और अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन 20-22 सालों में जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे पीछे छूट गए हैं, वो उन पर क्या सोचते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 22 साल हमें उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, अभी तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या जिनकी भी सरकारें रही, वो जनता के मुद्दों को हल करने में नाकामयाब रहे। आप क्या मानते हैं? उत्तराखंड बनने के बाद में इन्होंने जो सबसे मेन करा कि उत्तराखंड जो बना था भौगोलिक क्षेत्र कोई पहाड़ी एरिया को लेकर के बना हुआ था। जो हम उत्तर प्रदेश से पत्थर जब हुए थे तो यही कहा गया था कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, तो इनको सही करने के लिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना करी गई। लेकिन आज तक का अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ मैदानी क्षेत्र में हल्द्वानी हो गया, उधमसिंह नगर, नैनीताल हो गए और हरिद्वार और ऐसे देहरादून के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें तो डेवलपमेंट जरूर हुआ है, लेकिन पहाड़ में कहीं पर भी कुछ भी टाइप का कोई नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ भी करा है। बस मुझे तो ये लगता है। और बाकी जो बेरोजगारी और जो मेन हमारे जो पहाड़ में रहने वाले जो बेरोजगार हैं, जिनको कृषि के लिए उन्होंने करना चाहिए कि कृषि का बढ़ावा करना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ की गवर्नमेंट ने करा है कि वहाँ के जो सेब के बागान हैं आज के इसमें पूरे विश्व में विख्यात है। और जैसे हमारे यहाँ पर अगर फल पट्टी कहता है रामगढ़ एक फल पट्टी है और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के फल वगैरह होते हैं। तो इन भूमाफियाओं ने वहाँ की ज़मीनें भी खरीद करके जो है वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है और पूरी जंगल जो जब हमारे पेड़ के थे, सेब के बगीचे थे, आड़ू था, पूरम था, कुमारी था, इन सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया है। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब ये दोनों ही राष्ट्रीय दल यहाँ पर असफल रहे, तो अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ऐसा क्या जनता को करना चाहिए आपको लगता है कि जिससे कि यहाँ पर कोई अच्छा हो क्षेत्रीय विकल्प आए या कोई भी विकल्प आप किसे मानते हैं? देखिए, विकल्प में उत्तराखंड क्रांति दल ने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, बहुत बढ़िया था। और प्रथम बार में जब इलेक्शन हुए थे 2007 से मेरे ख्याल से लगता है शासन मेरी के नेतृत्व घुमाई हुई थी और इनके लेकिन कुछ आपसी मतभेद होने के चक्कर में आज ये दो राष्ट्रीय पार्टियाँ जो कांग्रेस और बीजेपी, इनका ही ऐसा हिसाब कर रहा है कि हर 5 साल के बाद में गवर्नमेंट एक बार कांग्रेस की, एक बार बीजेपी। लेकिन होना चाहिए कि तीसरा इतना एक विकल्प होना चाहिए कि जो आगे इनके लिए बाधा बने, ताकि जो है अगर 70 विधानसभाओं से अगर वैसे की पैकेज अगर आ गई तो उनका पूर्ण बहुमत है तो उनको कोई विरोध नहीं। धन्यवाद। हल्द्वानी के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता शंकर फुलारा जी, तो आइए आज हम इनके पास चलते हैं और पूछते हैं इनसे उत्तराखंड के कुछ बुनियादी सवाल। फुलारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये उत्तराखंड आज़ाद हुए लगभग 20-22 साल हो चुके हैं, तो इस समय में जो राष्ट्रीय पार्टियों का, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बारी बारी से राज किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जनता उससे खुश है या कुछ आज ऐसी बुनियादी सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश को अलग हुए 22 साल हो गए हैं, ये हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को उत्तराखंड में राज करने का अवसर मिला, काफी समय मिला, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। पब्लिक वहीं की वहीं है, पब्लिक परेशान है। जो पहाड़, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड अलग हुआ, आज देखिए आप पहाड़ों में पलायन वही लगातार जारी है और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए कोई प्लान नहीं है। और अगर कोई लोग पहाड़ों में रह भी रहे हैं तो जंगली जानवर खेती को चौपट कर रहे हैं। और जो युवा है
वो आज बेरोजगार घूम रहा है। अगर सिडकुल की तिवाड़ी जी ने स्थापना की तो उनने विपक्ष में रहते हुए, सेंटर में एंटी सरकार थी, फिर भी तिवाड़ी जी यहाँ सिडकुल लाए। लेकिन आज सिडकुल को ना कोई भी पार्टियां ना इनको जैसे पिताजी की विरासत होती है उसको बच्चों को संभालने का काम होता है, लेकिन आज ना नहीं रख पाएगा। हाँ, मतलब यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सिडकुल को ये लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चला नहीं पा रहे हैं कि जिससे यहाँ के जो युवा हैं उनको वहाँ रोजगार मिले, और ये कंपनियों के साथ स्पष्ट प्लान नहीं बना पाई कि भाई यहाँ के लोगों के लिए ये रोजगार देना है। आज जो अच्छा, यहाँ के लोगों के मूल मुद्दे आप क्या मानते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए थे जिन पे काम नहीं हो रहा है, या मुद्दे माने ही नहीं जा रहे हैं? देखिए, पहाड़ों से पलायन मेन मुद्दा है, और बेरोजगारी है, महंगाई है, आम जनता ना सब पिस रही है बिल्कुल। वो जो चाहे दोनों ही दल हैं वो एक बार इस पार्टी को वोट दे देते हैं, दूसरी बार दूसरे को दे देते हैं, तो दोनों ही क्या चुनाव के टाइम में बड़े बड़े चुनावी वायदा करते हैं और उसके बाद सब पब्लिक को भूल जाते हैं, और पब्लिक जस की तस है, पब्लिक के हालात हमारे बीच है हल्द्वानी के व्यवसायी अनिल कांडपाल जी। कुछ टाइम से पूछते हैं आज वो सवाल जिसका जनता मांग रही है जवाब। कांडपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आप ये जानना चाहते हैं कि इन 22 सालों में उत्तराखंड में बारी बारी से आपकी पार्टी ने राज किया, तो आप क्या उनके इस राज से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि कुछ मुद्दे छूट गए? तो बहुत से मुद्दे गए हैं जो पहले बोला गया था, मतलब अभी मेरे ख्याल से 90% काम हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है रात बनाने की बात हुई, लेकिन उसके आगे कुछ भी ऐसा काम हुआ नहीं है। तो कौन से मुख्य मुद्दे आप मानते हैं? मैं तो आदमी की बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो नौजवान जो है यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर के आदमी आके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ वाले को कोई वरीयता मिल नहीं रही है उस चीज़ के ऊपर। जो 70% जो आरक्षण की बात की यहाँ के उद्योगों में, उसमें किसी में कहीं भी किसी भी उद्योग में ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको जो है यहाँ के आदमी को वरीयता मिली हो। तो आप क्या मानते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ बिल्कुल भुला दिए हैं जनता ने भी और इन नेताओं ने भी राष्ट्रीय पार्टी ने? राष्ट्रीय पार्टियाँ तो अपने मुद्दे को देखते हैं, लोकल के मुद्दे कौन ध्यान देता है? कोई भी जो है, और जनता भी यहाँ पे इन चीज़ों को जो है भूल गई है, सब अपने में मगन हुए हैं। किसी का इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है कि जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। क्षेत्रीय मुद्दों के लिए क्षेत्रीय विकल्प आप किसे मानते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे क्षेत्र के मुद्दे सीधे या सीधे जा सकते हैं? क्षेत्रीय जो नेता हैं उनको जो है यहाँ पे जो है विकास पर ध्यान देना चाहिए, या क्षेत्रीय पार्टी ऐसी को जो है यहाँ पे यूपीडी है उसको जो है उबार के लेके आना चाहिए था सामने। लेकिन जो है लोग उस चीज़ को जो है राज्य बनाने के बाद सब भूल गए हैं उन चीज़ों को, किसने जो है इसके ऊपर विकास के लिए राज्य बनाने के ऊपर जो है इन्होंने जो है अपना योगदान दिया है, उस पार्टी के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आने वाले जो चुनाव हो जाए तो जनता को इस पर वोट करना चाहिए, स्पेशली कि यहाँ उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जो यहाँ के लोगों की सोच? यहाँ के जो है लोगों को अपने जो है क्षेत्र के विकास के बारे में जो काम करने वाले लोग हैं उन लोग को आगे लेके आना चाहिए। ये नहीं कि जो बाहर से आ गए हैं अपने यहाँ के जो है नेता बन के बैठे हैं, वो लोग यहाँ पर क्या विकास करेंगे जिनको यहाँ के पृष्ठभूमि के बारे में पता ही नहीं है, वो क्या करेंगे? धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अनिल कांडपाल जी, और ऐसे ही और सवाल हम लेके चलेंगे जनता के पास। आते हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुंदन सिंह सामंत जी। कुंदन जी, आज उत्तराखंड बने हुए 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और आज हमारे मूल निवास और उत्तराखंड प्रदेश की क्या स्थिति है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैं और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 22 वर्षों में जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उत्तराखंड के निवासियों को, यहाँ के लोगों को, वो अभी भी उससे वंचित हैं। हमारे दूर दराज पहाड़ के जो निवासी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है। इन 22 सालों में अगर किसी को फायदा हुआ है, अगर किसी को मतलब किसी का स्वार्थ हुआ है, किसी का हित अगर हुआ है, तो वो उत्तराखंड के नेताओं का और जो अफसरशाही है उनको, क्योंकि आज भी उत्तराखंड में जो है अफसरशाही बहुत हावी है। हर घर में नेता है, और नेता लोग जो हैं वो समाज के प्रति अभी इतने जागरूक नहीं है कि उत्तराखंड के लोगों का कुछ हित किया जाए। स्वरोजगार और रोजगार बहुत है हमारे उत्तराखंड में, लेकिन मूलभूत सुविधाएं सरकार जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है।